अंधेरी रातें यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भूत प्रेत, चुड़ैल पिशाच आदि की डरावनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ जाएं हमसे। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। सौरभ एक युवा इतिहासकार अपने मित्रों नीरज, आरती और विवेक के साथ एक प्राचीन हवेली की खोज पर निकला था। यह हवेली उत्तर प्रदेश के एक दूर दराज गांव में स्थित थी और कहा जाता था कि यह शापित थी। वर्षों से यहां कोई रहने की हिम्मत नहीं करता था। स्थानीय लोग बताते थे कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती थीं, कभी किसी औरत के रोने की तो कभी किसी के हंसने की। कोई भी उस हवेली के अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन सौरभ को इन कहानियों पर यकीन नहीं था। वह इसे महज अंधविश्वास मानता था और इसी हवेली की असलियत जानने के लिए वह अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंच गया। गांव के लोग उन्हें रोकने की कोशिश करने लगे। गांव के मुखिया ने सौरभ से कहा, बेटा, वह हवेली शापित है, जो वहां जाता है वापस नहीं आता। लेकिन सौरभ ने उनकी बात को मजाक समझा और दोस्तों के साथ हवेली की ओर बढ़ गया। गांव वालों ने दूर खड़े होकर उन्हें जाते हुए देखा और किसी ने धीरे से कहा, अब ये भी नहीं बचेंगे। जब वे हवेली के पास पहुंचे तो सूरज ढल रहा था। हवेली जर्जर और भयावह लग रही थी। चारों ओर सूखे पेड़ थे, जिनकी टहनियां किसी असहाय आत्मा की तरह आसमान की ओर फैली हुई थी। हवेली के विशाल लकड़ी के दरवाजे पर जंग लगी थी और उसकी दीवारों पर काई जम चुकी थी। दरवाजा जोर से धक्का देने पर चीखता हुआ खुल गया। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन उनकी टॉर्च की रोशनी में धूल से भरे फर्नीचर, टूटी हुई खिड़कियां और दीवारों पर पुराने समय की पेंटिंग्स नजर आईं। हवेली में घुसते ही उन्हें एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। हॉल के बीचों बीच एक विशाल झूमर लटक रहा था। अचानक झूमर तेजी से हिलने लगा, जैसे किसी ने उसे धक्का दिया हो। चारों सहम गए। यह हवा का असर होगा, सौरभ ने हंसकर कहा। लेकिन तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और उनके चारों ओर अजीब सी फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। वे चारों एक बड़े हॉल में पहुंचे, जहां एक पुरानी लकड़ी की अलमारी रखी थी। नीरज ने उसे खोला तो अंदर एक पुरानी डायरी पड़ी थी। सौरभ ने उसे उठाया और पढ़ने लगा। जो भी इस हवेली में आया, उसने मेरी तकलीफ महसूस की, पर कोई नहीं बच सका। अगर तुमने इसे पढ़ लिया है तो अब तुम्हारी बारी है। तभी हवेली की दीवारों से किसी के चलने की आवाज आने लगी। वे डर से कांप उठे। विवेक ने टॉर्च घुमाई तो उन्हें एक परछाई सीढ़ियों से उतरती हुई दिखी। उसकी चाल किसी इंसान जैसी नहीं थी, बल्कि अस्वाभाविक रूप से झटकेदार थी। भागो! नीरज चिल्लाया। वे भागने लगे, लेकिन हवेली का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अब वे फंस चुके थे। तभी एक भयानक चीख सुनाई दी और अचानक उनकी टॉर्चें बुझ गई। अब वहां सिर्फ अंधेरा था। जब रोशनी वापस आई तो वे एक अलग ही कमरे में थे। चारों तरफ शीशे लगे थे और हर शीशे में उनकी अलग अलग परछाइयां दिख रही थीं। लेकिन उनमें से एक परछाई अलग थी। वह मुस्कुरा रही थी। यह क्या हो रहा है? विवेक घबराया। तभी शीशों में से एक परछाई बाहर निकल आई। वह वही औरत थी जो तस्वीर में थी। उसके लहराते बाल, उलझी हुई साड़ी और गहरी काली आंखें थीं। तुमने मेरी डायरी पढ़ी, अब तुम्हें मेरी जगह लेनी होगी। चारों दोस्त डर के मारे चीख उठे, लेकिन उनके शरीर हिल नहीं रहे थे। उनके चारों ओर काले धुएं का गुब्बार उठने लगा। अचानक आरती जोर से चिल्लाई और जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखें सफेद हो गईं और उसके होंठ फड़फड़ाने लगे। फिर उसके मुंह से अजीब सी आवाज आई, अब मैं वापस आ गई हूं। सौरभ, नीरज और विवेक सहम गए। वे समझ गए कि हवेली में फंस चुके हैं। अचानक आरती की आंखें लाल हो गईं और वह हवा में उठ गई। उसकी हड्डियां टेढ़ी होने लगी और उसकी हंसी हवेली में गूंज उठी। यह हवेली किसी को भी जिंदा नहीं जाने देती, उसने भयानक आवाज में कहा। सौरभ ने देखा कि पास ही जमीन पर एक ताबीज पड़ा था। उसने झपटकर उसे उठाया और आरती के ऊपर फेंक दिया। एक जोरदार चीख के साथ हवेली की दीवारें हिलने लगीं। अचानक आरती वापस सामान्य हो गई और बेहोश होकर गिर पड़ी। हवेली का दरवाजा खुल गया। सौरभ, नीरज और विवेक आरती को उठाकर बाहर भागे। जैसे ही उन्होंने हवेली से बाहर कदम रखा, हवेली अपने आप ढहने लगी और कुछ ही पलों में वहां सिर्फ राख बची। चारों दोस्त जमीन पर गिर पड़े।
उनकी सांसें तेज चल रही थी। उन्होंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी आरती मुस्कुराई। तुम लोगों ने मुझे बचा लिया, लेकिन मैं अब भी जिंदा हूं। सौरभ ने घबराकर उसकी आंखों में देखा। वे पूरी तरह काली हो चुकी थी। आरती जोर से हंसी और कहा, अब हवेली सिर्फ मेरी नहीं रही, अब यह तुम्हारे अंदर बस चुकी है।